अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज निसार। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट के लिए लाहौर के सैकड़ों ताजर इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब में, और उनका ये मुतफ़िका तौर पर कहना है कि हम कुरान पाक पर हलफ देने के लिए तैयार हैं कि गोगी भट्ट का बलाज के कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं। गोगी भट्ट के भाई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, ख्वाजा रहील, हम उनसे जानते हैं। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे इस कत्ल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है भाईजान, ये जो 50-60 ताजर लाहौर के जो सदूर हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने आपके सामने खलफ दिया है कि गोगी भट्ट साहब का इस मामले में कोई भी लेना देना नहीं है। और जो JID है उसमें जो मुखालिफों के बंदे हैं वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने इस बहार पे गोगी भट्ट साहब को गुनाहगार करार दिया है कि वो जो बंदे थे जिन्होंने उसको शूट किया वो ठोकर पे आए, ठोकर पे कनाल व्यू थी, कनाल व्यू में गोगी भट्ट रहता है। तो ब्रदर वो तो रास्ते में कितने गाँव हैं, कितने लोग रहते हैं, तो वो सब पे डाल जाएगा। यानी से कोई मुलज़म थोड़ी हो जाता है। तो आप सबूत दिखाएं कि गोगी भट्ट वहाँ मौजूद था, गोगी भट्ट ये गुजर रहा था, गोगी भट्ट आ रहा था, जा रहा था, ये उसकी फुटेज है, ये जियो फेंसिंग है हमारे पास। किधर है वो सब? सिर्फ इस बिना पे गुनाहगार है कि वहाँ से गुजर के गए तो वो गोगी भट्ट का घर वहीं पे है, ठोकर पे कनाल व्यू के अंदर, तो वहाँ से गुजर के गया तो गोगी भट्ट गुनाहगार हो गया। इस वहाँ के गुनाहगार नहीं होते भाई। ये JID ने लिखा हुआ है, वो हमें दिखाएं कहाँ है गोगी भट्ट। 40-50 कैमरे हैं वहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ तक वो मर्डर हुआ है गोगी भट्ट के घर से। किधर है वहाँ पे? कोई है फुटेज, कोई है मूवी, कोई है जियो फोरेंसिक? कुछ नहीं है भाई। तो फिर वो क्यों इस तरह नामजद कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि गोगी भट्ट गुनाहगार है? तो आपको क्या लगता है? यही तो हम पूछ रहे हैं कि वो कौन साहब हैं जो ये कराना चाह रहे हैं, हमें बताएं, इसकी तफ्तीश करें और आला अफसरों को कहें, चाहे आपको इसमें एजेंसियों की मदद क्यों ना लेनी पड़े, आए बताएं हम गुनहगार हैं तो गोगी भट्ट साहब मेरा चलान कर देना, मैं ज़मानत नहीं कराऊंगा अगर मैं गुनहगार हुआ तो। अब ये इस बिहार पे अब हमें गुनहगार कह रहे हैं कि जी वहाँ से आए हैं, गुजर के गए हैं तो गोगी भट्ट का घर यहाँ पे, इसीलिए वो गुनहगार है। ऐसे गुनहगार नहीं बंदा होता। अच्छा, गोगी भट्ट साहब ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा था कि हिसास इदारे JID नहीं बने और हिसास इदारे उसमें शामिल हो। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, यानी कि पता चलना चाहिए आवाम को, हमारे लोगों को, कि भाई सच क्या है झूठ क्या है। सच और झूठ का पता चलना चाहिए। सच और झूठ का पता चलना चाहिए। हमारे साथ और भी यहाँ पे ताजर रहनुमा मौजूद हैं। क्या नाम आपका? सरफराज खान मोहम्मद। तो सरफराज साहब, आप भी हलफ देते हैं कि गोगी भट्ट जो है? जी बिल्कुल भाई, हम हलफ देते हैं इस बात का कि भट्ट साहब जो है ना वो बेगुनाह है। दूसरा भाई, ये JID जो है ना पहली दफ़ा तो दोबारा नहीं बन रही ना। अगर किसी को एतमाद नहीं है तो एक दफ़ा दोबारा JID बना लें और इसमें एजेंसियाँ भी इन्वॉल्व हो जाएँ, वो सारे देख लें। अगर वो भट्ट साहब इनोसेंट हैं, जो 100% इनोसेंट हैं, तो JID बनने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है इससे पहले भी कुछ मामला ऐसे हुए हैं जिसमें भट्ट साहब का नाम दिया गया, वो इन्वॉल्व नहीं है, तो JID बन जाए। JID दोबारा बननी चाहिए और किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जेल रोड के मारूफ ताजर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे गोगी भट्ट क्या बलाज के कत्ल के हवाले से वो बिल्कुल बेगुनाह है? सर ये सरासर ज़्यादती है गोगी भट्ट के साथ, क्योंकि गोगी भट्ट जैसे ही कोई इनका मर्डर ट्रकों वाला का होता है, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई मर जाए, तो ये सबसे पहले ये दो नाम लगाते हैं, गोगी भट्ट एंड टीवी भट्ट। जबकि एक तफ्तीश होती है कत्ल की, ये तफ्तीश भी नहीं होती, विद इन 5 मिनट्स ये रिकॉर्ड में आ जाती है कि जनाब ये कत्ल जो है ना इन्होंने किया। ये इसका मैं गवाह हूँ, अल्फन कुरानन। गोगी भट्ट एंड टीवी भट्ट हमें भेजा लाहौर के 5-6 आदमियों को कि सुलह कराओ, आज से टीपू के साथ, आज से 8-10 साल पहले। जब हम गए टीपू मान गया, टीपू का मामू भाई पहलवान इनकार कर गया कि हम सुलह नहीं करें, हम बदला लें। तो ये आप हल्फन बात कर रहे हैं कि भाई पहलवान ने इनकार कर दिया? मैं हल्फन कुरानन और हाथ उठा के मैं गवाही देता हूँ कि मुझे खुदा गरक कर दे अगर मैं झूठ बोलूँ। लाहौर के 5-6 आदमी हम गए, मिन्नत की, कोटों को हाथ रखे, लेकिन उसके मामू ने इनकार कर। ये क्या हकीकत है?
सलाह तो वो नहीं कर। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है। हमारे साथ मौजूद हैं जेल रोड के मारूफ ताजर। उनका ये कहना है कि हम 6 बड़े ताजर जो हैं वो उनके घर गए। अड्डा टीपू ट्रक्का वाले के घर गए। उस पर टीपू ट्रक्का वाला जो है वो जिंदा था। और जब सुलह की कोशिश की गई तो बई पहलवान जो मामू हैं उनके, उन्होंने इनकार कर दिया और ये बात उन्होंने हल्फन कही। हल्फन कुरान बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इनकार किया, जबकि बिच्छू पहलवान वो मान गया कि मुझे उसने पकड़ लिया शलवार से कि जाना नहीं है, तुमने सुलह करा के जानी है, लेकिन भाई पहलवान नहीं माना। सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान के बारे में बताया जा रहा है कि वो मान गया, लेकिन बई पहलवान नहीं माना और उसने कहा कि हम बदला लेंगे। क्या जी, तो ये शुरू से इनकी नीयत ख़राब है, जो लड़ाना चाहते हैं और कोई कत्ल हो कोई करे इनके ऊपर डालते हैं और इसमें कोई बात नहीं। और आप ये भी हल्फन कहते हैं कि बलाज कत्ल में गोगी भट्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं हल्फन कहता हूँ कि 3 साल से गोगी भट्ट का तल्लक कुछ नहीं था किसी के साथ, सवाए कुरान पाक, 5 वक़्त की नमाज, कुरान पाक तर्जमा, और हमें सबक देता था कि कुरान पढ़ो और खुदा से डरो। अच्छा, आप ये बताएं, एक तो नाजरीन के लिए पूरा अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम भट्ट है। सलीम भट्ट साहब, मैंने जानबूझ के पूछा कि नाजरीन भी जान लें आपका नाम। मैं आपको जानता हूँ, आपने बहुत सी सुलह करवाई हैं। क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे कि ये जिस नहज पे आप पहुँचे हुए हैं इनकी सुलह हो जाए? मुझे आज हुक्म मिले ऊपर से मरियम नवाज साहबा का या IG पंजाब साहब का, मैं खुद चल के जाऊंगा और उनके पाँव को हाथ लगा के सुलह करूंगा। बिल्कुल, अगर आला पुलिस अफसरान या वज़ीर आला पंजाब या इसी तरह के जो सियासी रहनुमा हैं वो इसमें आएँ तो मैं खुद जाकर पाँव को हाथ लगाकर सुलह करवाने के लिए तैयार हूँ। ये कहना है मारूफ ताजर का। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये कहेंगे ये कि गोगी भट्ट बेकसूर है, उनको तो दूर दूर तक नहीं पता इस चीज़ का कि ये काम मर्डर हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये खुद वो हैरान है इस चीज़ से कि ये कैसे उनका नाम आ गया इसमें, उनको तो पता ही नहीं है इस चीज़ का, है जी। तो ये कोई अपना साजिश है, तो उसकी बिना पे ये सब कुछ कर रहे हैं जी। लिहाजा इनका बस इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल। सेंचुरी टावर के सदर चौधरी मोहम्मद इरफान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। चौधरी साहब, हल्फन कहते हैं कि गोगी भट्ट बेगुनाह है। हमारे जो सीनियर हैं वो इस बात को मानते हैं। हमारे सीनियर कभी किसी गलत बंदे के साथ स्टैंड नहीं लेते, उस बंदे के साथ लेते हैं जो हक सच पे खड़ा हो। उन्होंने कहा है कि गोगी भट्ट साहब ने भी ये बात कही है कि भी मैं हल्फ देता हूँ कि मेरा इस पर्चे के साथ, मेरा इस कत्ल के साथ कोई तल्लक नहीं है। तो उनके साथ हम भी इस चीज़ को हल्फ देते हैं कि उनका इस पर्चे के साथ कोई तल्लक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है, आप हलफ दे रहे हैं, तो क्या मुतालबा करना चाहें? क्या नई JIT बनाना चाहें? नई JIT बननी चाहिए और जिसमें ये क्लियर होना चाहिए कि हक सच क्या है। क्योंकि गोगी भट्ट साहब अगर वापस आए हैं तो इसी चीज़ पे वापस आए हैं ना। उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अगर वो गुनाहगार होते तो वापस क्यों आते? इसलिए दोबारा JIT बननी चाहिए और इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, क्या कहें? जी बिल्कुल, जैसा कि आप चौधरी सदर साहब ने बताया है आपको कि हम उनके हर तरह के बयान के साथ उनके साथ खड़े हैं, तो हम हक सच के साथ हैं और इंसाफ के तकाजे इस मामले में पूरे होने चाहिए और आला हकाम को इस वाले से नोटिस लेना चाहिए। और अगर वो गिल्टी हैं या जो भी मामला है, अगर दोबारा JIT में वो पेश होना चाह रहे हैं और सारा कुछ इंक्वायरी दोबारा करवाना चाह रहे हैं तो इसमें कोई अर्ज नहीं है। उन्हें एक मौका फिर से देना चाहिए और मेरिट बेस के ऊपर इसका दोबारा से तफ्तीश होनी चाहिए। मेरिट पे तफ्तीश होनी चाहिए, JIT दोबारा बननी चाहिए, लाहौर के ताजरों का मुतालबा है। क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम चौधरी अब्दुर्रहमान है। जैसा कि हमारे ख्वाजा अजहर गुलशन साहब का उन्होंने भी कहा है कि हल्फन बयान दिया है और हम ताजर भी हल्फन बयान देते हैं कि गोगी भट्ट साहब बेकसूर हैं। उनको इंसाफ के तकाजे पूरे करके तफ्तीश को मेरिट पर किया जाए और उनको जो अगर वो गुनहगार नहीं है तो उनको साफ साफ इस पर्चे से क्लियर किया जाए। बिल्कुल नाज़रीन, अभी ख्वाजा अजहर गुलशन जो गोगी भट्ट के मामूजाद भाई हैं, उस फैमिली के सरबराह मारूफ ताजर हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपना पैगाम भिजवाया है कि कुछ तबीयत की नासाजगी की वजह से वो यहाँ पर
पहुँच नहीं सके, लेकिन उन्होंने ये पैगाम दिया कि हम सब मुतफिका तौर पर हल्फन ये बात कहने के लिए तैयार हैं कि जब बलाश का कत्ल हुआ तो गोगी भट्ट अपने घर पे मौजूद था अपने चंद साथियों के साथ, और ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि गोगी भट्ट का बलाश कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। तो दोबारा अगर नई GIT बनाई जाए जो मुतनाज़ा ना हो तो उसमें भी गोगी भट्ट जो पेश होने के लिए भी तैयार है, और तमाम शवाहिद जो अपनी बेगुनाही के उसने पहले GIT को दिए हैं वो दोबारा देगा, और इस हवाले से ताजरों का जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।